पापा, ये घर तो बहुत ही अजीब है। क्या हम इस घर में रहेंगे? बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अब यही हमारा घर है और अभी देखना, ये ही घर कितना चमक जाएगा। हाँ पापा, मम्मी और मैं इसकी सफाई कर देंगे तो ये भी अच्छा हो जाएगा। अरे बिट्टू, तू भी ना। अच्छा, तू एक काम कर, जा बाग में जाकर खेल, जब तक हम इस घर को सुंदर बना देंगे। बिट्टू मुंह बनाकर बाग में खेलने चला जाता है। बाग में बड़े बड़े पेड़ झाड़ियां होते हैं। बिट्टू को वहाँ बड़ा अजीब सा महसूस होता है। फिर अचानक उसे एक आवाज आती है। बिट्टू आगे चलकर देखता है और सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। लगता है ये मेरा वहम है। खैर, अब मुझे वापस जाना चाहिए, बहुत भूख लग रही है। उसे झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई पड़ता है। बिट्टू उसके करीब जाने ही लगता है कि तभी उसकी बहन मीनल उसे पीछे से आवाज देती है। बिट्टू, जल्दी आओ, खाना तैयार है और सफाई भी हो गई है। बिट्टू अपनी बहन मीनल के साथ वापस घर में चल देता है, पर बार बार वो पीछे मुड़कर झाड़ियों की तरफ देखता जाता है। घर जाकर वो सबके साथ खाना खाता है, पर उसका ध्यान अभी भी वहीं होता है। सब लोग बड़े थक चुके होते हैं, इसीलिए सब लोग सोने चले जाते हैं। अब रात काफी हो जाती है। मीनल गहरी नींद में होती है, पर बिट्टू की आंखों में जरा भी नींद नहीं होती। बिट्टू से रहा नहीं जाता और वो चुपके से बाग में पहुंच जाता है। वहां वो उसी झाड़ी के पीछे जाकर देखता है तो उसे वहां एक मटका दिखता है। मटके के मुंह पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ होता है, जिसे बिट्टू खोल देता है। कपड़ा खोलते ही मटके से एक हवा बाहर आती है और बिट्टू वहीं बेहोश हो जाता है। आजाद हो गई मैं, आखिरकार आज आजाद हो ही गई मैं। कितने साल से मैं इस छोटे से मटके में कैद थी, कितनी तकलीफ झेली मैंने। चुड़ैल इतने सालों बाद उस मटके से आजाद होती है, इसीलिए वो खुशी से पागल हो रखी होती है। वो इतनी खुश होती है कि भूल ही जाती है कि उसके सामने बिट्टू बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में जब चुड़ैल की नजर बिट्टू पर पड़ती है तो वो परेशान हो जाती है। अरे, इसे तो मैं भूल ही गई। ये तो शायद वही लड़का है जिसने मुझे इस मटके से आजाद किया। मुझे इसे होश में लेकर आना होगा। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है, जिससे बिट्टू होश में आ जाता है, पर वो अपने सामने बैठी चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ। अरे अरे, चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे, मैं यहीं सामने सड़क पर रहती थी, यहीं थी मेरी झोपड़ी। पर एक दिन इसी घर में रहने वाले कुछ लोगों ने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरा सारा सामान और मेरा घर सब चला गया। समझ ही नहीं आया कि क्या करूं और कहाँ रहूं। मुझे मजबूरन सड़क के किनारे ही सोना पड़ता था और एक दिन एक्सीडेंट से मेरी मौत हो गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम परेशान मत हो। ये देखो, ये मेरा घर है, हमें भी मजबूरन यहाँ घर लेना पड़ा, पर तुम हमारे साथ इस घर में रह सकती हो। मैं इस घर में? चुड़ैल और बिट्टू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चुड़ैल अब उसी घर में रहने लगती है और उसे आखिरकार अपना नया घर मिल ही जाता है। वो चुड़ैल बस बिट्टू को ही दिखाई देती है और बाकी किसी को भी दिखाई नहीं देती थी।